Hello bachcho, let us see this question. Two very long straight parallel wire carry steady current I and 2I in opposite direction. The distance between the wire is d. At a certain instant of time, a point charge q is at a point equidistant from the two wire of the plane of the wire. Its instantaneous velocity v is perpendicular to this plane. The magnitude of the force due to the magnetic field acting on the charged particle at this particular instant is. तो हमारे पास दो बड़े बड़े लंबे लंबे वायर्स दे दिए जिनमें करंट जा रहा है, एक में करंट जा रहा है आई और एक में करंट क्या जा रहा है 2i, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में करंट जा रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन द वायर इज डी। हमने क्या ले लिया, डी डिस्टेंस है दोनों वायर के बीच में। एट अ सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम अ पॉइंट चार्ज क्यू एट अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बोथ ऑफ द वायर। ठीक है, एक पॉइंट चार्ज हमने ले लिया क्यू दोनों से डी बाई टू डिस्टेंस अवे, डी बाई टू डिस्टेंस अवे। इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। और उसकी जो वेलोसिटी है v, वो क्या है, वो प्लेन के हमारे परपेंडिकुलर है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग ऑन द चार्ज एट दिस इंस्टेंट इज। हमसे ये पूछा जा रहा है कि जो फोर्स होगी उसका क्या मैग्नीट्यूड होगा एट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, इस पर्टिकुलर चार्ज पर। सो हम यहाँ पर प्रोसीड करेंगे अपने सोल्यूशन से। पहले मैं यहाँ पर की कंसेप्ट की बात करूंगा। द की कंसेप्ट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर इज म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2i अपॉन h, where h is the distance in between the wire and the point of interest. Then I can say that one more thing is कि जो हमारा पार्टिकल होगा, चार्ज पार्टिकल, वो फोर्स क्या एक्सपीरियंस करेगा, क्यू वी क्रॉस बी। तो यहाँ पर मुझे ये पता चल रहा है अगर ये मुझे ये फोर्स निकालनी है तो ये बहुत ही डायरेक्शन स्पेसिफिक फोर्स रहेगी क्योंकि इट इज बेस्ड अपॉन द क्रॉस प्रोडक्ट ओवर हेयर। सो हमारे को यहाँ पर वेलोसिटी का डायरेक्शन पता होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड से। हमने यहाँ कहा गया है कि इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। तो हमारे पास ये प्लेन है, ओके, ये प्लेन है। पहले मैं इसे आपको बता देता हूँ। लेट अस से दिस इज एक्स प्लेन, दिस इज वाई। तो ये एक्स वाई प्लेन में है, तो इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या हो गया, या तो माइनस के कैप हो गया या प्लस के कैप हो गया। तो ये जो वेलोसिटी है या तो ये प्लस के कैप डायरेक्शन में होगी या माइनस के कैप डायरेक्शन में होगी, ये हमें पता चल गया। अब अगर हम राइट हैंड रूल का यूज करते हैं तो हमें डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड निकल कर आ जाएगी। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर अगर राइट हैंड कर्ल रूल फॉर द फर्स्ट वायर लगाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर एट दिस पॉइंट वेयर द चार्ज इज एग्जिस्टिंग। और इसके हिसाब से लगाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड विल ऑल्सो बी एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट इनसाइड गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। तो दोनों के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, ये क्या है, इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर आ रही है। अब हमारी जो वेलोसिटी है वो या तो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो सकती है या उसके एंटी पैरेलल हो सकती है ना। तो हमारे को यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालने की भी जरूरत नहीं है एक्चुअली। क्यों इतना लबोरियस वर्क करें जबकि हम सिर्फ और सिर्फ इसी फॉर्मूले से अपना काम निकाल सकते हैं। हमें पता है फोर्स इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ एंगल थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल इन बिटवीन वेलोसिटी एंड द मैग्नेटिक फील्ड। अब या तो आपका एंगल 0 डिग्री हो सकता है या आपका एंगल 180 डिग्री हो सकता है। फर्क ही क्या पड़ रहा है, क्योंकि आंसर दोनों केसेस में क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो फोर्स क्या आ जाएगी आपकी, जीरो आ जाएगी। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हमारी फोर्स कितनी आ रही है, जीरो आ रही है। सो द फाइनल सॉल्यूशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम इज ऑप्शन नंबर 4। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।